जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रितेश कुमार और संडे का जो आप लोगों का टॉपिक था ऐसे, जैसा कि हम लोग का शेड्यूल में चल रहा है, आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एक दो स्टूडेंट ने आंसर सेंड किया हुआ है, उनको चेक भी करेंगे। तो जो आपको मैंने निबंध दिया हुआ था, मैंने आपको एक निबंध दिया था और निबंध का जो वो टॉपिक था वो था वे सपने जो भारत को सोने ना दे। मतलब वो सपना जो भारत को क्या ना करने दे, सोने ना दे। ये टॉपिक मैंने दिया था। लेकिन इन ऐसे को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो ऐसे पहली बार लिख रहे होंगे, उनको आइडिया नहीं होगा कि मैं कैसे लिखूं। तो देखिए, अभी ये बेसिक अगर क्लासेस होती तो मैं बहुत डिटेल्स में बताता। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आप किसी भी ऐसे को, चाहे वो किसी भी तरह का ऐसे आए, आप उसको कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, किस फॉर्मेट में उसको डाल सकते हो। उसका एक फॉर्मेशन, उसका एक ढांचा मैं आपको दे रहा हूँ। आप उसको किसी भी टॉपिक से कनेक्ट करके, और जो अभी मैं ढांचा बता रहा हूँ, आप सिर्फ वही नहीं, अभी जो आपको ऐसे दिया हुआ है इस टॉपिक को भी आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो देखिए, जो निबंध आपका होता है, आपके सिलेबस में ये मेंस वाले पोर्शन में 250 अंक के पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें कि आपको 202 अनिवार्य होते हैं लिखने, और एक कितना होता है, 125 अंक का होता है। ये आपका सिलेबस है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, निबंध में 3 पार्ट होता है ना। जब आप लोग निबंध लिखते हो तो उसमें 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट क्या क्या होता है? एक तो होता है भूमिका, दूसरा होता है मुख्य भाग, और तीसरा होता है निष्कर्ष। ये 3 चीज़ें होती है। देखिए, आप जितनी अच्छी भूमिका लिखोगे आपको उतने अच्छे अंक मिल सकते हैं, ठीक है। और मेनली जब भी आप भूमिका लिखो तो 100 से 150 शब्द में आप भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जो है आप 900 के आसपास, 900 शब्द के आसपास आप ये मुख्य भाग में लिखिए, और यहाँ भी 100 से 150 के बीच में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। इतने शब्द आपको यहाँ पर 800 कर लीजिए, ताकि ये दोनों को आप अच्छे से एडजस्ट कर पाए। मतलब यहाँ पर 800 से 850 शब्द के आसपास आपको यहाँ पर लिखने हैं, ताकि आप जो है मुख्य परीक्षा में 1000 से 1200 शब्द के बीच में एक ऐसे को लिख सके। इसीलिए आपके पास ये पता होनी चाहिए कि हम भूमिका में, मुख्य भाग में और निष्कर्ष में कितने शब्द लिखें। एक अच्छी भूमिका कैसे तैयार करें, कैसे लिखें? देखिए, एक अच्छा भूमिका लिखने का ये तरीका होता है कि जो प्रश्न का डिमांड है, ठीक है, प्रश्न का जो मांग है, आप उसे क्या करें, भूमिका में समझा दें, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दें, या फिर उसको पॉइंट फॉर्मेट में बता दें, पॉइंट के तरीके से क्वेश्चन आप पूछ करके, या फिर आप प्रश्न शैली में, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने का। तो आप प्रश्न शैली में लिख सकते हैं। दूसरा, किसी कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उद्धरण, कविता, इन सारी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी हिस्टोरिकल कहानी, किसी रिपोर्ट, किसी इंडेक्स, इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, आपका क्या, भूमिका हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको भूमिका लिखनी है। फिर आपका आता है मुख्य भाग, और मुख्य भाग में जो है, आप जो प्रश्न यहाँ पर उठाते हो, जो चीज़ें आपने यहाँ पर समझाया, उसी को मुख्य भाग में क्या करना होता है ना, आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। अब कोई भी चीज़ को जब आप एक्सप्लेन करके लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, क्या क्या उसके पॉइंट हो सकते हैं। तो मुख्य भाग में देखिए, आपका जो होगा 3, एक तो होगा का सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष होगा। फिर दूसरा होगा राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष होगा। आर्थिक पक्ष होगा, आर्थिक पक्ष होगा।
और क्या हो सकता है इसमें आपका, भौगोलिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, स्टेम हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक को, कोई भी निबंध का टॉपिक रहे, आप उसको इस क्षेत्र से, इसके अलावा और भी आएंगे, है ना, आदि लिख देते हैं। इन सारे क्षेत्र से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर स्टेम हो गया, प्रशासन हो गया, IR हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आपका, तो इन सारे मतलब आप क्या कर सकते हो कि इनके आधार पे, इसके आधार पे आप मुख्य भाग को अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का निबंध हो, फिलोसफिकल हो, तो जब मैं बताऊंगा तो फिलोसफिकल निबंध भी जब बताएंगे तो आप देखेंगे कि उसको किस तरह से यहाँ से कनेक्ट करेंगे। फिर आप जो मुख्य भाग में लिखते हो, इसी का निष्कर्ष और आगे की राह देखते हुए, अच्छा सुझाव देते हुए, कोटेशन के साथ आप ये वाला पॉइंट को कवर कर सकते हो। हालांकि मैं एक क्लास लूँगा, अभी तो मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि निबंध का एक क्लास रखूँगा, ठीक है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी और मैं उसमें पूरा फॉर्मेशन बता दूंगा। हालांकि मैंने एक ऑडियो टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ है, आप लोग उसे भी सुन सकते हो, वहाँ से भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जो जो मैंने बोला हुआ है कॉपी में लिख लेंगे तो उसी तरह का ढांचा फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट होते हैं। अब चलिए आते हैं ये वे सपने। सबसे पहले देखिए, आप ऐसे लिखने से पहले आप 3 काम करिए यहाँ पर कि ऐसे के की पॉइंट को देखिए कि कौन कौन सा की पॉइंट है। जैसे एक तो है आपका सपना। किसका सपना? भारत का सपना। अब जब सपना है तो वो सपना क्या नहीं होने दे रहा है? सोने नहीं दे रहा है। तो आपके पास यहाँ पर 3 कीवर्ड है। एक तो आपके पास है सपने, और सपने किसका है? तो वो है भारत का। भारत का सपना है तो वो क्या नहीं होने दे रहा है? सोने नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सपना क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब आप ये सोचो, आपको जो मैंने ये डायमेंशन बताया, सामाजिक पक्ष पे, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये हुआ स्टेम, ठीक है। फिर प्रशासन, IR, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आप देखिए कि कौन कौन सा ऐसा सपना है जो भारत उसको प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि कौन सा सपना है, ठीक है, भारत के। फिर अब जब सपना है तो ऐसा थोड़ी ना कि सपना देखे तो वो हमें तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उनके सामने क्या होगी? समस्या होगी। तो आप उन समस्याओं को भी गिने जो इनके जो सपने हैं उनके सामने वो समस्याएं आएगी, और जब समस्या आएगी तो उसका क्या होगा? एक समाधान होगा। तो उस समाधान के पॉइंट को भी आप एकत्रित करें। फिर एक अच्छा निबंध कनेक्टिंग बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो कुछ उद्धरण, कविता कोई होनी चाहिए आपको, जिनका हिंदी साहित्य होगा ऑप्शनल, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पे। और उद्धरण होना चाहिए, कोई कहानी होनी चाहिए आपके पास, रिपोर्ट आपको तरह तरह के याद होने चाहिए उसके बारे में। तो ये सब चीज़ आप पुट करके एक अच्छा इसे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसका, जैसे मैंने कहा था कि मैंने इसका फॉर्मेशन बना करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ये वे सपने जो भारत को सोने ना दे। तो चलिए इन पे आते हैं, और कुछ कोटेशन वगैरह भी लिख करके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि क्या है ये। जैसे ये है, फिर ये है ना, अभी इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे हम इसको यूज करेंगे। पहले चले आते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा सपना है जो भारत को सोने नहीं दे रहा है। सबसे पहले क्या है सपना? एक फॉर्मेशन तैयार करना है ना हमें। अब फॉर्मेशन जब तैयार करना है तो सपने क्या है? अब आप देखो सपने क्या है हमारे। तो एक तो सबसे पहला है कि विश्वगुरु हमें बनना है। अब जब विश्वगुरु बनना है तो उसके सामने क्या होगा? अच्छा, सपने 2 तरह के हो सकते हैं, आप यहाँ भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सपने जो है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो अच्छे में क्या है? हमें विश्वगुरु बनना है। अब इसके सामने भी समस्या होगा, उसका समाधान करना पड़ेगा, और समाधान करने के लिए भारत सरकार क्या कर सकते हैं, है ना।
दूसरा, पूरे विश्व का हमें नेतृत्व करना है, सबसे बड़े लोकतंत्र है भारत। तो इसे पूरा करने के लिए किस तरह से योगदान, भारतीय संस्कृति का योगदान रहा, योग दिवस, कोरोना, G20, इन सब में भारत ने किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसीलिए कहा जाता है वैश्विक नेतृत्व। तो वैश्विक नेतृत्व करना भी भारत के लिए क्या है, एक सपना है, और इसको साकार भी करना है हमें। लेकिन इस साकार करने के सामने हमारे साथ कुछ समस्याएं भी होगी। फिर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र होने के नाते हमारा बहुत सारा दायित्व बनता है, तो उन दायित्वों को हमें देखना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर क्या करना, अगर भारत को विकास करना है तो न्याय, समरसता, बंधुत्व, सहिष्णुता, इस तरह के गुण हमें लाने पड़ेंगे। फिर अगर किसान, भारतीय कृषि के संदर्भ में देखा जाए, अब जैसे देखिए, जैसे मैंने ये फॉर्मेशन बताया, विश्व गुरु बनना, वैश्विक नेतृत्व, ये क्या हो गया आपका, ये IR का हो गया। जैसे मैंने आपको जो टॉपिक बताया यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे, इस वाले में आप देखिए, मैंने कहा ना एक IR वाला आपका होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में क्या भूमिका होगी। तो ये दोनों जो आपका पॉइंट है यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों आपका प्रशासन से, IR से जुड़ गया, लोकतंत्र राजनीति से जुड़ गया, न्याय, समरसता, बंधुत्व, सहिष्णुता, ये सब भी आपका राजनीति से जुड़ गया। फिर कृषि कहाँ पर आ जाएगा आपका, ये जो मैंने आपको बताया हुआ आर्थिक पक्ष, यहाँ पर आ जाएगा कृषि, है ना। भौगोलिक में अभी आप इसको रख सकते हैं कृषि को। तो ये टॉपिक, जैसे मैंने कहा ना, आप देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक उसके क्षेत्र आ रहा है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब भारतीय कृषि में किसान है, किसान के आय को कैसे दुगुना करना है, कैसे हमें आर्थिक समृद्धि लानी है, ये सब हमारे सपना है। किसान जो आत्महत्या कर रही है उसके आय दुगुना नहीं होने के कारण, है ना, उन किसानों की आत्महत्या को हमें रोकना है। तो ये हमारे क्या है, सपने हैं, और इन्हीं सपनों को हमें क्या करना है, पूरा करना है। फिर आप ऊर्जा को लेकर के देखिए, भारत अभी भी ऊर्जा के लिए दूसरे देश पे निर्भर है। अगर ऊर्जा के लिए दूसरे देश पे निर्भर है, अर्थात क्या हुआ कि हमारा सपना है, एक तो नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य है हमारा, और दूसरा क्या है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है ऊर्जा में। तो ये हमारा सपना है। फिर उसी तरह से रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है, खुद का तैयार करना है, इंडिजिनस एक तरह से टेक्नोलॉजी, पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छा करना है, खेल में हमें स्वर्ण पदक लाना है, पर्यावरण को हमें बढ़ाना है, परिवहन, है ना। परिवार में आज देख रहे हैं अवसंरचना के स्थिति मतलब ख़राब होने के कारण बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है, आप लेटेस्ट चीज़ से इसको कनेक्ट करके आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, टूरिज्म भी जोड़ सकते हैं 8वां पॉइंट में। टूरिज़्म यानी कि पर्यटन, हमें अपने देश को इस तरह से बनाना है ताकि भारत में पर्यटक बढ़े, और पर्यटक बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों का, हमारे यहाँ पर क्या होगा, रोज़गार जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा, सिर्फ क्या यही इतना ही है हमारा? तो जैसे ये तो मैंने एक फॉर्मेशन बताया हुआ, इसमें और भी बहुत सारे आप पॉइंट जोड़ सकते हो। जैसे क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं आप, जैसे मैं बताऊं, जैसे नारी का कल्याण, स्वामी विवेकानंद का कथन याद कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब किसका हो, नारी का कल्याण हो। तो नारी का हमें क्या करना पड़ेगा, कल्याण, यानी कि महिला सशक्तिकरण। नारी के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है, उसका जो राजनीति में भागीदारी कम है, इन सारे सपनों को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो कहने का मतलब हुआ, एक मैं इन्फॉर्मेशन दिया आपको कि आप इसको अलग अलग क्षेत्र से जोड़ सकते हो। आपके पास जितने पॉइंट आ रहे हो, आप देखिए कि ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, स्टेम, प्रशासन, IR में जुड़ रहा है कि नहीं। और वहाँ से अब ये तो लिख दिए, ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसी को आपको एक एक करके लिखना है। विश्व गुरु बनने के लिए हमने क्या किया, इसके सामने क्या समस्याएं हैं, और उस समस्या के लिए सरकार क्या कर रही है। फिर वैश्विक नेतृत्व हम कैसे कर सकते हैं, जैसे T20, कोरोना के समय पे भारत ने वैक्सीन दिया, पूरे विश्व को हमने योग दिया, है ना, योग दिवस के रूप में दिया। मतलब एक ऐसी चीज़ें दी जिससे पूरा विश्व क्या हो सकता है, रोग मुक्त हो सकता है। ये क्या है, हमारे वैश्विक नेतृत्व को बढ़ाता है। ये आप एग्जाम्पल, वैश्विक नेतृत्व में भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो पूरे विश्व को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है विश्व को। तो इसको आपको डिटेल्स में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सब पे एक एक पैरा लिखते जाइए। आप लिख नहीं पाएंगे, आपके पास इतने सारे पॉइंट हो गए। और इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ अच्छे
कोटेशंस होना चाहिए। अब कैसे कोटेशन, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख करके रखा हुआ है, आप और भी इसको खोज सकते हो। ये एज ए एग्जांपल मैंने लिख करके रखा हुआ है। जैसे ये देखिए, अच्छी बाड़े, ये हालांकि ये वाला बीपीएससी में पूछा भी था ऐसे, इस पे बीपीएससी का जो पिछले बार मेंस हुआ था 69वां में, उसमें पूछा था अच्छी बाड़े अच्छी पड़ोसी बनाते। तो ये किसका, आईआर से जुड़ गया। तो अब जैसे मैंने कहा था ना कि छठा पॉइंट आप जैसे देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ कि पड़ोसी देशों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाना है। ये भी तो हमारा सपना है, तभी तो भारत क्या होगा, प्रगति करेगा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और कोई भी देश तभी विकसित होगा जब उसका बॉर्डर क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो भारत के विकास करने के लिए जो भारत का सपना है, उन सपनों को अगर हमें साकार करनी है तो हमारे जो पड़ोसी है वो अच्छा। तो आप जब राजनीति वाला करें तो ये वाला वहाँ पर कोटेशन डाल दीजिए ताकि कनेक्टिंग क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। फिर उसी तरह से केवल वही सफल होते हैं जो विषमताओं में मार्ग निकालते हैं। मतलब हमारे सामने बहुत सारे विषमताएं हैं, हमने जो सपना देखे हुए उन सपनों को प्राप्त करने में हमारे साथ सामने बहुत सारी विषमता है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें साहस करके उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका मार्ग निकालना पड़ेगा। उसी तरह से कहीं पर भी गरीबी, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है। जब आप किसान वाला पे लिखेंगे, किसानों में जो गरीबी, उसका आय में दुगुना नहीं, उसका आत्महत्या हो जब हो रहा है, तो वहाँ पर आप ये वाला कोटेशन को यूज कर सकते हो। फिर जब आप मतलब शांति, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर पे शांति होनी चाहिए तभी तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो युद्ध के लिए तैयार रहना, है ना। शांति स्थापित करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। कुछ कोटेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। आप इस कोटेशन से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि आपस में हम ही लड़ेंगे तो कौन सी सपना पूरा करेंगे। या तो विडंबना ही है कि हम आपस में भाई भाई होते हुए भी झगड़ा करते। अब जब हम झगड़ा करेंगे तो हमारे पास जो ये सपना है, क्या इस सपने को हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और हमें अगर इस सपने को प्राप्त करना है तो हमें आपस में प्रेम सद्भाव के साथ रहना पड़ेगा और इन सारे गुणों को हमें क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। फिर देखिए फिर समस्याएं हैं ना। जैसे मैंने कहा, तो समस्या क्या है, तो भारतीय संस्कृति में जैसे रूढ़िवादिता है ना। समाज में, प्रशासन में, राजनीति में महिला का भूमिका नहीं है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीति में आप यहाँ पर आप रिपोर्ट दे सकते हो कि भारतीय संसद में एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग कितना था, आई थिंक 35 या 40% लोगों के पास, एग्जैक्ट रिपोर्ट मुझे याद नहीं है, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का राजनीति में आना देश के विकास के लिए बाधा का काम। प्रशासन में नैतिकता, मूल हरास्ता, भ्रष्टाचार, ये सारे चीज़, समाज में बहुत सारा की कुरीतियाँ महिलाओं को लेकर के जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। अब ये सब चीज़ बताइए कि ये समस्याएं हैं और इन्हीं सांस्कृतिक समस्याओं के कारण जो है हम लोग क्या हो रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर धार्मिक आधारित राजनीति, कट्टरता जो है, महिला का भेदभाव ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए विवेकानंद का आप कोटेशन यूज कर सकते हैं। किसान ऋणग्रस्तता, ये भी एक समस्या है। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में, आप इसको अलग अलग डायमेंशन से कर सकते हो। ऊर्जा की रणनीति है ना, निर्माण और वितरण किस तरह से हो रहा है। पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान, चाइना हो गया, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर समाधान क्या है, तो समाधान करने के लिए हमें वैश्विक रणनीति अपना पड़ेगा। जैसे G20 हो गया, 21 जून को जो हम लोग मनाते हैं। फिर सोलर गठबंधन जो हो गया आपका, प्रगतिशील समाज बनाना है हमें। रूढ़िवादिता को छोड़ना पड़ेगा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को हमने बैन किया। उसी तरह से और भी जो चुनौतियाँ हैं उनके ख़त्म। धर्मनिरपेक्षता राजनीति में जैसे आ रहा है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल हो गया। महिला सशक्तिकरण, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, पंचायत हो, हर क्षेत्र में हमें उसका सशक्तिकरण करना पड़ेगा। कृषि में ये सारी चीज़ें लाना पड़ेगा। फिर हम वो जो सपना देखे हैं उन सपनों को साकार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ स्टूडेंट ने, कुछ एस्पायरेंट ने उत्तर लिखा हुआ है, देखते हैं कि कैसा है वो, इनके द्वारा प्रयास किया गया। एक तो ये है, चलिए देखिए, वे सपने जो भारत को सोने ना दे, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध कथन, सपने वे नहीं होने चाहिए जो आपको सोने दे, बल्कि वे सपने होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। चलिए कोटेशन तो आपने अच्छा स्टार्ट किया हुआ है।
इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में ऐसे बड़े और महत्वाकांक्षी सपने देखने चाहिए जो हमें चैन से बैठने ना दे। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए ताकि वे सपने हकीकत बन सके। डॉक्टर कलाम का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों के प्रति जुनूनी और प्रतिबद्ध रहे ताकि हम उन्हें हासिल कर सकें। आइए इसे वे सपने जो हमें सोने ना दे विस्तार में समझें और अपने देश भारत के साथ इसे जोड़ कर देखने का प्रयास करते हैं। आइए इसे नहीं, आइए विचार करें, ऐसे आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं शब्दों का अच्छा चयन करके। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ ऐसे सपनों की आवश्यकता है जो हमें चैन से बैठने ना दे बल्कि हमें कार्य करने की प्रेरणा दे। देखिए थोड़ा सा आपका निबंध जो है ना यहाँ पर भटकाव प्रतीत हो रहा है। भटकाव क्यों प्रतीत हो रहा है? जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन बताया, देखिए वो सबको आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा उस तरीके से, ठीक है। विकास और राष्ट्रीय उत्थान के सपने जैसे आर्थिक विकास, साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। भारत में आर्थिक विकास के सपने जो हमें गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा भारत जहां शिक्षा हर बच्चे का अधिकार हो, जहां व्यक्ति साक्षर, देखिए साक्षर आपने गलती लिखा हुआ है, साक्षर हो। एक ऐसा भारत जहां पर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। ये आपने टॉपिक अच्छा उठाया हुआ है, लेकिन टॉपिक को एक एक करके लिखना पड़ेगा। आपने सबको क्या किया हुआ है, एक ही लाइन में समेट दिया हुआ है। सामाजिक सुधार, अब सुधार ही बता रहे हैं, यहाँ पर भी सुधार, पहले आपको वो बताना पड़ेगा। फिर भारत ने क्या कर रहा है, जैसे मैंने आप लीजिए महिलाओं को लेकर के जब आप लिख रहे हो तो बताइए कि मणिपुर में जैसे हाल ही में हिंसा हुआ था दो कम्युनिटी के बीच में, आप उसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कीजिए। तो ऐसे में महिलाओं के साथ जो क्रूर व्यवहार हो रहा है, इन्हें रोकना पड़ेगा, है ना। रोक करके ही हम वो सपने को साकार कर सकते हैं। भारत देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन आत्महत्या को रोकना हमारे लिए सपना है। जल की जो समस्याएं आ रही हैं, सभी को स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये हमारा सपना है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? अल्पसंख्यक से आप जोड़ सकते हैं कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक एससी और एसटी के खिलाफ मतलब ये बढ़ते जा रहा है, मतलब अपराध बढ़ते जा रहा है। एक में 13, एक में 14% का वृद्धि NCERB के रिपोर्ट के अनुसार। आप इन सारे चीज़ों को यहाँ पर जोड़िए ताकि आपका ये बेहतर हो। मैं एक ऐसे सेंड करूँगा, आप लोग देखिएगा कि मेरे द्वारा लिखा गया है वो किस तरह से मैंने लिखा हुआ है और कैसे चीज़ों को ढालना होता है, ठीक है, शब्दों में। ऐसे भारत का सपना जिनमें जातिवाद, समता, देखिए आपने पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे उठाए हैं, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। के लिए कोई जगह ना हो, ऐसा भारत जो महिलाएं और संख्यक सुरक्षित समाज तैयार का आनंद ले, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण मुद्दा भी आपने उठाया हुआ है। स्थिरता सपने जैसे एक भारत में पर्यावरण संरक्षण और सर्वोच्च प्राथमिकता, तो इसी प्रकार भारत का सपना होना चाहिए कि वह ऊर्जा नवीकरण, ठीक है। पॉइंट आपने बहुत अच्छे सब उठाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक सीक्वेंस होना चाहिए, कोटेशन वगैरह होना चाहिए, कोई कहानी, कोई लेटेस्ट एग्जांपल, सरकार के द्वारा किया गया प्रयास, वो सारा चीज़ यहाँ पर नहीं है जो आपके इसको कमज़ोर कर रहा है हिस्से को। वैश्विक नेतृत्व का सपना जैसा भारत जहाँ देखा वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो शांति, विकास और मानव विकारों के लिए काम करे। भारत को विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, अब बताइए ना यहाँ पे कि रूढ़िवादिता, यहाँ पर स्टेम क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका नहीं होने के कारण ये सब समस्या ना। उपरोक्त भारत के सपने केवल सपने रहने चाहिए, इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। भारत में हर नागरिक का दायित्व है कि वह इन सपनों को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान दे। या कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि भारत भविष्य उन्हीं सपनों पर निर्भर करता है जो देश सोने ना दे बल्कि उन्हें उन्नति की राह। देखिए निष्कर्ष में जैसे आपको संविधान से जोड़ना चाहिए था, है ना। संविधान में जो प्रस्तावना है SDG से आप जोड़िए, फिर कुछ आगे की राह बताते हुए इसको कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर आपको सुधार करने की बहुत, आपने टॉपिक जो उठाया हुआ है इसको एग्जाम्पल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह के साथ आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए।
आगे का देखते हैं। जो मैंने फॉर्मेशन बताया हुआ है उसी पे आपको लिखनी है। फिर से ट्राई करिए, इसको लिखने का प्रयास करिए, और फिर आप लोग ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने तो मात्र 3 पेज का ही लिखा हुआ है। अब 1200 शब्द में आपको लिखने हैं, जबकि उत्तर क्या है वे सपने। यहाँ पर भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहाँ कोई सपने और कई सपने आकांक्षाएं हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भारत को सोने नहीं देते, जो हमेशा हमारे मन में रहते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे गरीबी, देखिए डायरेक्ट टॉपिक उठा दिया आपने, है ना। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा की समानता, ये पॉइंट आपका ठीक है। फिर शिक्षा में समानता, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी करना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, आज डायरेक्ट निष्कर्ष दे दिया है ना। इतना नहीं, थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीज़ों को। भारत में अभी भी बहुत से लोग गरीबी के कारण अपने जीवन में संघर्ष से जीते हैं। आप बताइए, यहाँ पर रिपोर्ट दीजिए कि भारत में कितने % लोग गरीब है ना। आप रिपोर्ट डालिए यहाँ पर, और उसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, उनका जीडीपी में भागीदारी कितना है, गरीब होने के क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण है, उनके गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए सरकार ने किस किस तरह की योजनाएं लाई हुई है। आप इन सबको बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए जो गरीबी से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी एग्जांपल दीजिए जो गरीब थे, उन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़ा और आगे की राह और भारत को श्रेष्ठ बनाने में उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। हमारा सपना है कि हर किसी को जीवन जीने का अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति भूख और गरीबी से पीड़ित ना हो। सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। देखिए ये आपने बताया चाहिए, आपको बताना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि रोजगार के अवसर प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको लोगों को बहुत ज़्यादा, आज मैं एक मॉडल आंसर सेंड करूँगा ऐसे के लिए, आप लोग उसको देखिएगा और उससे सीखिएगा कि आपको कैसे चीज़ों को एक्सपेंड करना है, टॉपिक से जोड़ना है और कैसे लिखना है, ठीक है। भारत में शिक्षा की स्थिति अभी भी खराब है। अब जैसे डायरेक्ट आप दे दिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिए शिक्षा के बारे में। अब जब आप शिक्षा को लाए हैं तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से मतलब इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में, देश के विकास में किस तरह से भूमिकाएँ निभाएगी। पहले की शिक्षा व्यवस्थाएँ क्या थी और लोगों का शिक्षा में क्या भूमिका है, महिलाओं, बच्चों, इन सब का भागीदारी है ना, पुरुषों, इन सब का तथ्य वगैरह से, कोटेशन वगैरह से इसको प्रूव करना होगा आपको। ऐसे नहीं होगा। भारत में शिक्षा की स्थिति अभी भी खराब है। चलिए, आपने तो यहाँ दोनों जगह एक ही पॉइंट आपने उठा दिया है। स्वास्थ्य में सेवाओं की बेहतरी, ये भी पॉइंट ठीक है। स्वास्थ्य में भी हमें बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम जनसंख्या की लाभांश का लाभ उठा सकते हैं, और जब जनसंख्या की लाभांश का लाभ उठाएंगे तो ही हम विकास के अच्छी राह पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनका लेबर पार्टिसिपेशन में भागीदारी बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन में बढ़ेगा होगा तो आर्थिक विकास होगा। आपको जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इनके बाद तो अब इनका है भी नहीं, एक पेज बचा हुआ है। उसके बाद इन्होंने पर्यावरण को जोड़ा हुआ है। हालांकि जलवायु, पर्यावरण को ख़त्म करने के लिए वैश्विक मंच क्या प्रयास कर रहा है, भारत क्या प्रयास कर रहा है, इनके सामने क्या चुनौती है कि नहीं, ये सब आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। ये तो आपका एक तरह से आप यही समझिए कि आप जीएस का आंसर लिख दिए। ये ऐसे क्या होता है ना कि ऐसे में आपको कनेक्ट करना होता है, परीक्षक को आपसे खुद से कनेक्ट करना होता है, और आपको कनेक्ट करने के लिए आपके पास भाषा और कथन, निष्कर्ष, ये कथन, उदाहरण, एक मौलिक कहानी, कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें होती है जो परीक्षक होते हैं उसको, और आप अपने आप को वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। वो आप कॉपी में वहाँ पर होते हैं। जब आप कॉपी में लिखो, और कॉपी जब एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कॉपी के थ्रू एग्जामिनर के सामने बोल रहे हैं। आपको इस तरह से इसको ढालना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे इन सब में अभी सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं
और आप सभी लोग लिखिए, देखिए किस तरह की समस्याएं हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ सभी को लिखने के लिए। वीडियो जो भी देख रहे हो, चाहे आप अभी देखो या बाद में देखिए, लिखना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, और ये करोगे तभी आप में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। चलिए इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।